ठीक उसी तरीके से जो हमारे अंदर 5 गुण हैं या 5 जो इच्छा जो स्थिति है वो हमें ये बताती है कि हम परमपिता की संतान हैं। पहला, व्यक्ति अमर होना चाहता है, और अमर कौन है? परमात्मा, परम तत्व, भगवान, पारब्रह्म परमेश्वर, वो अमर है और यही हम भी चाहते हैं कि हम भी अमर हो जाएं। दूसरा, प्रत्येक इंसान ये चाहता है कि वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाए, और दुखों से मुक्त कौन है? पारब्रह्म परमेश्वर, भगवान सर्वशक्तिमान। वो दुखों से, कलाओं से, गुणों से मुक्त है। तो दूसरा गुण हमारे अंदर क्या है या मनुष्यों के अंदर क्या है? कि वो किसी भी प्रकार के दुख से मुक्त होना चाहता है, ये दूसरा गुण। तीसरा गुण क्या है? वो स्वतंत्र रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर किसी का भी कोई प्रभाव हो, कोई दबाव हो, और स्वतंत्र तो सिर्फ एक ही है, भगवान नारायण। उनके ऊपर किसी का वश नहीं है, वो सिर्फ परतंत्र होते हैं भगवान, सिर्फ अपने भक्तों की भक्ति से। मतलब तीसरा सद्गुण जो हम मनुष्यों के अंदर है, वो जो हमारे परमात्मा से मिली है, वो है हमें स्वतंत्र होने की इच्छा। चौथा, वो व्यक्ति नियामक बन करके रहना चाहता है। वो चाहता है कि वो सर्वोपरि हो जाए, और इसी इच्छा में वो भागता रहता है, वो सर्वोपरि होना चाहता है। और पांचवा गुण कि वो सब कुछ जान लेना चाहता है, वो सब कुछ जानना चाहता है, कुछ भी उसे छुपा ना रहे। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम रॉबिन है, और ये कुंडली आई है बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले तो मैं बात कहूंगा, पसंद का बटन सबसे पहले दबाएं। जय श्री कृष्णा लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख के अपने प्रश्न अवश्य लिखें, और रविवार के सुबह का कार्यक्रम अवश्य देख लें। आइए, सबसे पहले आपको बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में, चूंकि महिलाओं का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, शास्त्रों में वर्जित है, और पुरुषों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, परंतु महिलाओं का यज्ञोपवीत अगर नहीं होता तो इसके बदले भगवान मनु ने बात कही कि चूंकि महिलाओं का जो विवाह संस्कार होता है वो समंत्रक होता है, और वो पुरुषों के यज्ञोपवीत के बराबर ही है, पर फिर भी महिलाओं को वेदों को पढ़ने से इसलिए ही मना किया गया क्योंकि उनके यज्ञोपवीत नहीं होते हैं, और वेद पढ़ने का समुचित अधिकारी भी वो ब्राह्मण है जो उसके संपूर्ण संस्कार समंत्रक हुए हों और बिल्कुल ही उपयुक्त समय पे हुए हों। अगर एक ब्राह्मण भी बिना यज्ञोपवीत का कोई धार्मिक और मांगलिक कृत्य करता है तो वो भी उसका अधिकारी नहीं है। वेद पढ़ने की तो बात ही अलग है। साथ ही साथ अनुपनीत लोगों के साथ, जिनका यज्ञोपवीत समय पे नहीं हुआ है, उनके घर में मनुस्मृति में तो यहां तक बात लिखी गई है कि उनके घर में विवाह शादी भी नहीं करना चाहिए, उनके साथ किसी भी प्रकार का वस्तु विनिमय नहीं करना चाहिए। उन्हें दोष लगता है, जिस दोष का नाम व्रात्य दोष है। आइए विषय पे लेके आता हूं। इनका जन्म हुआ ज्येष्ठ माह, उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, शुक्ल पक्ष के द्वादशी। ये चारों ही चीजें बहुत अच्छी हैं जो व्यक्ति को धनवान बनाने के लिए काफी होंगी। धनवान ही नहीं, बुद्धिमान, ज्ञानी, यशस्वी, सामर्थ्यवान, और साथ ही साथ स्वस्थ आयु का विजेता। इनकी कुंडली में लग्न बना है सिंह का, जिसके अधिपति सूर्य दशम स्थान में दिग्बली हैं, गुरु से दृष्ट हैं और शनि से दृष्ट हैं। सूर्य के साथ बुध और शुक्र बैठे हैं, इसके कारण इनकी कुंडली का दशम स्थान कभी कभी परेशान मालूम पड़ेगा, और ऐसी ही स्थिति कई बार या तो पिता के सुखों से वंचित करती है, या तो पिता के साथ अनबन करती है, या कई बार व्यक्ति के करियर में गड़बड़ी होते दिखी जाती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को सबसे ज्यादा ध्यान अपने करियर पे देना है। और यही नहीं, यहाँ पे जन्म कुंडली में इनका जो जन्म हुआ है वो शुक्ल पक्ष के द्वादशी को हुआ है। इसके कारण अगर किसी भी जातक का जन्म शुक्ल पक्ष के द्वादशी को हुआ है तो वो धनवान तो होगा ही, साथ साथ बुद्धिमान और बहुत ही गंभीर स्वभावों वाला होता है। इनका जन्म हुआ शनिवार को, इस कारण से व्यक्ति दुखी मानसिकता का होता है, और साथ ही साथ वो असंतोषी प्रवृत्ति का भी होता है। इनकी कुंडली में आगे बढ़ के बताऊंगा, स्वाति नक्षत्र को जन्मे हैं ये,
और शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति में ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, छल है, कपट है, मोह है, मात्सर्य है, प्रमाद है, आलस्य है, कुंठा है और आत्माभिमान का दोष भी लगा है। ये इतने सारे गुण दोषों के साथ व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ यहाँ व्यक्ति देवगण का है, इस वजह से उसमें सात्विकता भी विराजमान है, धर्म को समझने की विकसित बुद्धि भी है और साथ ही साथ लोगों को जगह देने की शक्ति है, वो समाज को देना चाहता है और दैवीय शक्तियों से युक्त रहता है। हम मनुष्यों की न 5 बड़ी मजबूत इच्छाएं होती हैं। 5 इच्छाएं मनुष्य की होती हैं जिसके कारण हमें ये बात पता चल जाता है कि हम परमात्मा की संतति हैं, क्योंकि आपके अंदर वही गुण आएंगे जो आपके माता पिता के अंदर होते हैं। पहला, व्यक्ति अमर होना चाहता है और अमर कौन है? परमात्मा, परम तत्व, भगवान, पारब्रह्म परमेश्वर, वो अमर है और यही हम भी चाहते हैं कि हम भी अमर हो जाएं। दूसरा, प्रत्येक इंसान ये चाहता है कि वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाए और दुखों से मुक्त कौन है? पारब्रह्म परमेश्वर, भगवान सर्वशक्तिमान। वो दुखों से, कलाओं से, गुणों से मुक्त है। तो दूसरा गुण हमारे अंदर क्या है या मनुष्यों के अंदर क्या है कि वो किसी भी प्रकार के दुख से मुक्त होना चाहता है, ये दूसरा गुण। तीसरा गुण क्या है? वो स्वतंत्र रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर किसी का भी कोई प्रभाव हो, कोई दबाव हो, और स्वतंत्र तो सिर्फ एक ही है, भगवान नारायण। उनके ऊपर किसी का वश नहीं है, वो सिर्फ परतंत्र होते हैं भगवान, सिर्फ अपने भक्तों की भक्ति से। मतलब तीसरा सद्गुण जो हम मनुष्यों के अंदर है, वो जो हमारे परमात्मा से मिली है, वो है हमें स्वतंत्र होने की इच्छा। चौथा, वो व्यक्ति नियामक बन करके रहना चाहता है। वो चाहता है कि वो सर्वोपरि हो जाए और इसी इच्छा में वो भागता रहता है, वो सर्वोपरि होना चाहता है। और पांचवा गुण कि वो सब कुछ जान लेना चाहता है, वो सब कुछ जानना चाहता है, कुछ भी उसे छुपा ना रहे। और यही जानने की इच्छा उसे गूगल करवाती है, यूट्यूब करवाती है, पता नहीं क्या क्या इंटरनेट पे डलवा देती है। जो नहीं देखना चाहिए वो भी देखने लगती है। ये जानने की ही इच्छा है भगवान, और ये जानने की ही इच्छा है कि आपको वो सारी चीज़ें, कुदृष्टि, कुपात्र और पता नहीं क्या क्या भद्दी चीज़ें भी सिखा देती है, भद्दी चीज़ें समझा देती है। ये जानने की ही इच्छा है, पर वस्तुतः वो इस जानने की इच्छा में इस बात से बिल्कुल दूर चला जाता है कि वस्तुतः क्या जानना है ना। तो ये भगवान ने हमें 5 गुण दिए थे, पर हमने उसे अवगुण में बदल दिया। अब अमर होने के लिए हमने पता नहीं प्रकृति को ही चैलेंज करना शुरू किया, बाकी चीजें। आइए विषय पे लेके आता हूं। तो कहने का अर्थ है कि इनकी कुंडली में इनका जो जन्म है वो शूद्र वर्ण और देवगण का है, जिसके कारण व्यक्ति में सात्विकता भी रहेगी। इनका जन्म शनिवार को हुआ है, तो जो व्यक्ति शनिवार को जन्मा होता है वो थोड़ा असंतोषी प्रवृत्ति का होता है और उसे बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। इनकी कुंडली सिंह लग्न की बनी है, जो मूलतया पंचम भाव की राशि है। इस कुंडली के लिए कारक होते हैं गुरु, सूर्य और मंगल। मंगल इस कुंडली के लिए योग कारक, गुरु इस कुंडली के लिए योग कारक और सूर्य इस कुंडली के लिए लग्नेश होते हैं। लग्नेश के परम मित्र देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति के बाद नवम भाव के अधिपति मंगल और साथ ही साथ चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के मंगल इस कुंडली के लिए सर्वाधिक राजयोग कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। मंगल का जन्म कुंडली में अच्छा बैठना बहुत ही मायावी बनाएगा और अच्छा बनाएगा, व्यक्ति को भगवत भक्त बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, पूर्णेंदु बनाएगा, सुंदर बनाएगा और अपरिमित संख्याओं का मालिक बनाएगा, धन से, भाग्य से। तो लग्न में मंगल बैठे, गुरु लग्न में, केंद्र में गुरु, केंद्र में मंगल, केंद्र में ही सूर्य, पर केंद्र में ही बुध और शुक्र भी बैठे हैं, जो इस कुंडली के लिए बुध ना तो हालांकि धनेश होते हैं, जो व्यक्ति को कई बार सरकारी प्राइवेट का योग लगाएंगे, पर सरकारी नौकरी का योग बनेगा। और शुक्र जो होते हैं वो जन्म कुंडली में इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते, क्योंकि ये तृतीयेश होकर के चतुर्थ दशम स्थान में बैठे हैं। तो यहाँ वो इस बात के लिए व्यक्ति को कह रहे हैं कि तुम्हें अपने पिता के साथ बहुत ही अच्छे बिहेवियर के साथ रहना है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ ही दशम स्थान में बैठेंगे तो आपको इस बात पे विचार करने की आवश्यकता है कि आप थोड़े गंभीर हो जाएं, समाज को लेकर के थोड़े प्रौढ़ हों, मजबूत हों, मानसिकता अच्छी रहें, अनुशासनहीनता ना करें और अपने करियर को लेकर के कोई भी ढूल-मूल तरीका ना अपनाएं। ऐसा ये ग्रह का है। वैसे इनकी कुंडली के 12वें भाव पे गुरु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि सूर्य पे, जो लग्नेश हैं,
और राहु की दृष्टि जन्म कुंडली में भाग्य भाव पे, चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हैं और वहां पे बहुत ही टाइट कंजंक्शन का ग्रहण लगा है। 11 डिग्री के राहु हैं, चंद्रमा 13 डिग्री के। इस वजह से व्यक्ति के पराक्रम में ग्रहण है। इसके कारण व्यक्ति को बहुत ही विलक्षण मेहनत के साथ अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। तुला राशि के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में अगर केंद्र में नहीं बैठे होते तो राहु भी कष्ट में जाते। तुला राशि को राहु पसंद है और राहु को भी तुला राशि पसंद है। जिस राशि में राहु बैठे हैं उस राशि का अधिपति केंद्र में बैठा है। उच्चका होकर के या स्वग्रही अगर शुक्र बैठेंगे तो कम से कम आपको खराब नहीं होने देंगे। दिग्बली सूर्य हैं, बलवान है, इस वजह से व्यक्ति हठी होगा, जिद्दी होगा और बहुत बड़ी बड़ी इच्छाओं का मालिक होगा, महत्वाकांक्षी होगा और प्रगाढ़ संबंधों का एक संततिवान होता है। क्लियर है। गुरु ने सूर्य को देखा है और गुरु सूर्य से 12वें, चंद्रमा से 12वें है या द्वितीय द्वादश में चंद्रमा का संबंध। तो ये जो संबंध बना है इनका, ये व्यक्ति को जिद्दी हठी बना सकता है। लेकिन ये जो गुरु और सूर्य का संबंध है वो व्यक्ति को चरित्रवान, सुगठित शरीर वाला, पतली कमर का, चौड़ी छाती वाला, और चूंकि सूर्य वृषभ राशि में स्त्री कारक राशि में बैठे हैं इस वजह से कम बालों वाला बनाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में सूर्य पे गुरु का प्रभाव है, इस वजह से काव्य दृष्टा, काव्य को समझने वाला, महाभारत, रामचरितमानस, रामायण आदि का पठन पाठन करने वाला, धर्मज्ञ और धर्मनिष्ठ होता है। ऐसी स्थिति में उसकी विलक्षणता कभी भी कमजोर नहीं होती और वो सच्चरित्र के साथ अपने जीवन के संपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति करने वाला भी होता है। लग्न कुंडली जो बनी है वो 12 डिग्री की बनी है। इसे मैं प्रबुद्ध लग्न कहूंगा। मघा नक्षत्र का लग्न बना है। मंगल लग्न में ही 13 डिग्री के बैठे हैं। अवस्थागत ठीक है, युवावस्था के होंगे। मंगल पे केतु का प्रभाव है तो और बाकी अन्य कोई ग्रह की दृष्टि नहीं है। व्यक्ति में धार्मिकता है और वो अनुभव से युक्त है। इनकी कुंडली में सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनेंगे क्योंकि दशम स्थान पे मित्र की दृष्टि से शनि की दृष्टि जा रही है और ये सबसे अच्छी बात है। उल्टे पंचम भाव के अधिपति भी गुरु इस भाव को देख रहे हैं, ये अच्छी बात होगी। नवांश कुंडली में कर्क राशि के शनि और राहु का प्रभाव, केंद्र में कोई भी पापक ग्रह ही बैठा, शनि, राहु, केतु, सूर्य और मंगल द्वितीय भाव में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति में धनवान होने का योग बनेगा और वो अपने पैतृक संपत्ति से सुदृढ़ होता है। पंचम भाव में अकेले गुरु बैठे हैं, इस वजह से एक तरीके की संतति प्राप्त होती है। और वैसे जन्म कुंडली के नवांश कुंडली के सप्तम भाव में राहु बैठे हैं जो विलक्षण तो नहीं होता पर उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। वो कई बार प्रेम विवाह भी करता है, फिर बाद में भी प्रेम होता है। अरे एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, अभी मैं कल किसी से बात कर रहा था, कल ही किसी से बात कर रहा था। हाँ, प्रेम होता है, उसको फिर माता पिता की राजी करके, माता पिता को राजी करके विवाह करते हैं और फिर वो व्यक्ति चंपत हो जाता है प्रेम करने के बाद। और यही नहीं, फिर वो दूसरी शादी भी कर लेता है। 1 साल तक वो घर से ये बता करके जाता है कि मैं काम से, ऑफिस के काम से बेंगलोर जा रहा हूं, और वो जाता है, कहां की कुंडली थी? मुरादाबाद की कुंडली थी, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद। आप लोगों को कम से कम इनसे सीख लेने की आवश्यकता है। मैं ये चीजें इसीलिए आप लोगों को बताता हूं, ये कंटेक्ट इसीलिए आप लोगों को मैं बताता हूं ताकि आप लोग इससे समझे कि जो आपसे प्रेम कर रहा है वो सर्वगुण संपन्न नहीं, वो झूठा भी हो सकता है और विलासी भी हो सकता है। हो सकता है आपके सिर्फ फायदे के लिए वो आपका इस्तेमाल कर रहा हो या अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा हो। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा ही हुआ कि एक प्रेम होता है, उसके बाद फिर दोनों माता पिता को खुश करते हैं, राजी करते हैं, विवाह करते हैं, 3 साल तक साथ रहते भी हैं। ऑफिस की लड़की से उसे प्रेम फिर से हो जाता है, बेंगलोर चला जाता है और 1 साल तक वो कोई संबंध, फोन पे बात भी करता है पर वो अपने पत्नी को कहता भी है कि तुम मेरे लायक नहीं हो या मैं तुम्हें छोड़ने की सोच रहा हूं, ऐसा कुछ कहता भी है फोन पे। और जब तक ये बात पत्नी को पता चलता है तब वो अपनी गलती एडमिट करता है कि नहीं तो मुझे तलाक मत दो। ऐसी चीजें होती हैं। तो ये प्रेम कैसा है भाई, जो बार बार होता है? प्रेम तो एक बार ही होता है, तो आजकल के प्रेम बहुत बार हो जाते हैं। तो मैं किस बात पे बोल रहा था? हाँ, राहु पे बोल रहा था। यहां पे राहु बैठे हैं तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति प्रेम विवाह करता है और फिर से प्रेम में पड़ जाता है, या कई बार वो बहुत सारे लोगों को पसंद करता है। और चूंकि केंद्र में शनि, मंगल, राहु, केतु बैठे हैं नवांश कुंडली में, इस वजह से आपको अपने व्यक्तित्व पे भी ध्यान रखने की बात है और सामने वाले को भी, क्योंकि नवांश कुंडली का 7वां भाव सामने वाले के, आपके स्पाउस को दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो पत्नी मिले या जो आपका विवाह हो वो कम से कम ऐसे व्यक्ति से हो जो बिल्कुल आपके प्रति पूर्णतया समर्पित हो और आप भी ऐसे ही हो, समर्पण की कमी ना हो। हालांकि यहां पे थोड़ी सी
कठोरता देखी जाएगी सूर्य और मंगल के कारण। पंचम भाव पे गुरु का प्रभाव व्यक्ति को एक संततिवान तो नहीं बनाता, पर एक तरीके की संतति वाला बना सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि अपने भाव पे चल अचल संपत्ति के मामले में ये कुंडली बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य और गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली में शुक्र के साथ चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं, ये थोड़ी कमजोरी होगी। अगर वो केंद्र में होते तो ज्यादा अच्छी बात होती। हालांकि शुक्र और चंद्रमा के कारण एक बात तो बहुत अच्छी है कि ससुराल अच्छा मिलता है और पत्नी से धन अच्छा खासा मिलता है। दशमांशा कुंडली में गुरु और मंगल का एक साथ बैठना बहुत अच्छा होगा, विलक्षण है और यह सुंदर है। द्वितीय भाव पे शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव तृतीय भाव पे यह भी बहुत अच्छी बात होगी। और बुध का सप्तम स्थान में बैठना, दशम स्थान में सूर्य का बैठना, ये दोनों ही चीजें, मतलब इस कुंडली का जो सबसे अच्छा चैप्टर बना वो इस कुंडली का दशमांश है, जिसके कारण व्यक्ति का करियर बहुत ही वेल एस्टेब्लिश होगा और वो प्रबुद्धता से अपने करियर को गतिमान बनाता है या गति में लेके जाता है। सूर्य, अब आपको मैं इनकी कुंडली के लग्न पे लेके आता हूं। यह सिंह लग्न की कुंडली है। स्थिर राशि, पृष्ठोदयी राशि और गतिमान तो है पर जंगलों में निवास करने वाली यह राशि है। अग्नि तत्व की और पूर्णतया प्रायोरिटी बेस पे काम करने वाली, मौलिकता से जुड़ी हुई और सदैव ही मोरालिटी के साथ अपनी बात रखने वाली, ये समझौतावादी प्रवृत्ति वाले नहीं होते ये लोग। और इनका जो चंद्रमा बैठा है वो स्वाति का बैठा है, इस वजह से यहां पे विलक्षणता बड़ी अद्भुत है। स्वाति नक्षत्र और सिंह लग्न, ये दोनों ही चीजें, सिंह लग्न मतलब सूर्य का और स्वाति नक्षत्र मतलब राहु का। लग्न के अधिपति सूर्य और राशि के अधिपति शुक्र, सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ ही दशम स्थान में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति कई बार अपने करियर को लेकर के कंफ्यूजन में जा सकता है। हालांकि यहाँ पे शिक्षकीय योग और व्यापारिक योग भी लगे हैं। यहाँ व्यक्ति धन से संबंधित कोई भी कारोबार कर सकता है, फर्नीचर से संबंधित कोई भी कारोबार कर सकता है, भूमि बेचने खरीदने का काम कोई भी कर सकता है, कंप्यूटर से जोड़ करके कोई भी काम कर सकता है। इसके साथ साथ वो इत्र से संबंधित कोई भी कारोबार कर सकता है। और साथ ही साथ अभी इस कुंडली को लाजवर्त की आवश्यकता है। और मैं एक बात कह दूं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से द्विद्वादश संबंध में हैं। इस कारण से हमें दूसरों को समझने की शक्ति भी विकसित करने की आवश्यकता होगी। लग्न में मंगल आपको प्रबुद्ध बनाने के साथ साथ गर्म दिमाग का बना रहे हैं, क्योंकि आप सूर्य से प्रभावित हैं। इस वजह से ये बात और भी ज्यादा लागू हो रही है। लग्न में सूर्य का प्रभाव आपको गर्म दिमाग का बनाने के साथ साथ मंगल की स्थिति, केंद्र में सूर्य, तीनों ही परम मित्र और तीनों ही योग कारक ग्रह इस कुंडली के केंद्र में बैठे हैं, गुरु, मंगल और सूर्य। इस वजह से ये कुंडली बहुत ही विकसित और श्रेष्ठ स्थितियों को प्राप्त करने वाली होगी, जहां चल अचल संपत्ति, संतान और सारे सुख सौख्यों से इस कुंडली को भरा हुआ देखा जा सकता है। दशमांशा कुंडली इस कुंडली की बड़ी ही अच्छी और मजबूत बनी है। अगर दशमांशा कुंडली को देखें तो पाप कर्तरी लगा है, इसके कारण गुरु और मंगल थोड़े प्रभावित जरूर होंगे। पर एक बात और भी है कि इस कुंडली का धनेश 12वें भाव में बैठा है। इस वजह से व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के, और दशम स्थान के अधिपति बुध और लग्न के अधिपति गुरु, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इस वजह से इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा हेडक अपने काम को लेकर के है, मतलब सबसे ज्यादा वो चिंता अपने कारोबार को लेकर के करता है और इसी में वो सबसे ज्यादा सफल भी होगा। किसी भी वर्ग चार्ट का चौथा भाव उसका सुख दिखाता है। यहां पे इस भाव के अधिपति स्वग्रही हैं और जन्म कुंडली के पंचमेश के साथ हैं। इस वजह से व्यक्ति एजुकेटिव है, शिक्षा संपन्न है, ज्ञानी है, गुणी है, कन्विंसिंग कैपेसिटी से युक्त है, उसे समझ बहुत अच्छी है और वो अपनी बात आसानी से और बड़ी ही सरलता से किसी के सामने रखने की जुगत लगाता है और उसमें वो सफल भी होता है। केंद्र में गुरु, पर केंद्र में नहीं तो त्रिकोण में, और यहां पे केंद्र में। बाकी के वर्ग चार्ट में अगर मैं देखूंगा तो आपकी कुंडली के D7 चार्ट में गुरु की स्थिति अच्छी है। लग्नेश या पंचमेश जन्म कुंडली में, नवमांश कुंडली में भी अच्छे बैठे हैं, दशमांशा में भी अच्छे बैठे हैं। D7 चार्ट में भी गुरु बहुत अच्छे बैठे हैं और सूर्य भी बहुत अच्छे बैठे हैं। मंगल भी आपकी संतति का सुख आपको देता दिख रहा है। पिता का सुख इस कुंडली में थोड़ा कमजोर जरूर हो रहा है। माता का प्रभाव रुग्ण दिख रहा है। इस कुंडली में गुरु का सुख बहुत अच्छा है। यश, कीर्ति, लाभ प्राप्त करने की स्थितियां, अपने बल पे बहुत सारी चीजें प्राप्त करने का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। ये सब स्थितियां इस कुंडली में बनी है। अभी आपकी कुंडली में मार्केश की दशा है। अगर हो सके तो महामृत्युंजय का जप करा लें या अभिषेक
या दुर्गा सप्तशती का पाठ, या आप स्वयं अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन अवश्य करना चाहिए, रात्रि को या शाम को। चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु बहुत अच्छे हैं और ये आपकी कुंडली में सदैव ही अच्छे परिणाम देंगे। चंद्रमा जहां विदेशी संपर्क, मंगल जहां आपको साहसी, भाग्यशाली, पितरों का आशीर्वाद, बुध आपको कैपेसिटी रखने वाला और धनवान बनाने के साथ साथ गुणी और बुद्धिमान बनाएंगे। इसके साथ साथ गुरु के बाद आपकी कुंडली में शुक्र और शनि की स्थिति इस कुंडली के लिए ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि कारक ग्रह अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर मारक या अकारक ग्रह जो कि शुक्र और शनि इस कुंडली के लिए होते हैं, हालांकि वो आपकी कुंडली के लिए तृतीय भाव के अधिपति हैं और तीसरा भाव इस कुंडली का सबसे कमजोर भी बना है। सबसे मजबूत बना लग्न, चतुर्थ, और साथ ही साथ इस कुंडली का धनेश भी ठीक है। हालांकि इस कुंडली के लिए बुध और शुक्र अच्छे नहीं हैं, लेकिन बुध ठीक बैठे हैं अवस्थागत, पर शुक्र और शनि इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं बैठे हैं। आयु तो है पर आयु में रोग भी है, बीमारी रहेगी, बुढ़ापे में कष्ट हो सकता है। इस वजह से और अपने धन के बारे में कभी किसी से कोई चर्चा ना करें, गुप्त तरीके से दान करें। वस्त्र, भोजन, द्रव्य दक्षिणा और साथ ही साथ पत्र, पुष्प, फल, इन सब चीजों का गुप्त तरीके से दान करना चाहिए। भूमि दान, गोदान, धातुओं का दान, ये सब गुप्त तरीके से हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। पर साथ में केतु का प्रभाव बहुत अच्छा है। राहु और चंद्रमा इस भाव को खराब कर रहे हैं, जिसके कारण आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। गुरु का प्रभाव ठीक है, यहाँ पे पापकर्त्री है, यहाँ पे व्यक्ति में विलक्षण बुद्धिमान होते देख रहा हूं और साथ ही साथ उसके अंदर क्रिएटिविटी है, और यही नहीं वो पढ़ाने के दिव्य गुणों के साथ युक्त है। इस कुंडली में शनि के बाद राहु और केतु की दशाएं भी जन्म कुंडली में खराब नहीं जाएंगी, पर शुक्र और शनि की दशाएं इस कुंडली को परेशान करेंगी, अंतरदशा में भी और महादशा में भी। अभी आपकी कुंडली में शुक्र के बाद क्या बोलते हैं, शनि की दशा चल रही है, इस वजह से अपने आप को धैर्य से रखिए। आपके काम बिगड़ रहे होंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। इसके साथ साथ इस कुंडली के लिए अंक सदैव ही 8 बहुत अच्छा रहेगा। राशियां धनु और कर्क की अच्छी रहें, कर्क तो नहीं, मेष की बहुत अच्छी रहें और मिथुन की अच्छी रहें। इसके साथ साथ इस कुंडली के लिए नक्षत्र जो अच्छा रहेगा वो रहेगा रोहिणी, मृगशीरा, अनुराधा, स्वाति, अश्विनी, ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। दिन इस कुंडली के लिए रविवार और सोमवार का बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ रंग गेरुआ, लाल, पीला और सफेद, ये रंग बहुत अच्छे रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आयु बहुत अच्छी है, आपके पास सरकारी नौकरी की तैयारी के चांस बहुत अच्छे हैं। अभी इस कुंडली का बहुत अच्छा समय तो नहीं आया है, पर अभी से 2029 से इस कुंडली का एक अच्छा समय चलेगा। अभी आपको तत्कालिक प्रभाव से एक लाजवर धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बजरंगबली के मंदिर का दर्शन भी करना चाहिए। एक बात और बताता हूं, ये कुंडली मंगलिक है लग्न में मंगल बैठने के कारण, पर केंद्र में ही गुरु बैठे हैं, इस वजह से उसका प्रभाव कमजोर भी होगा। और यह कुंडली जल्दबाजीपन से युक्त है, इसकी यह सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरा, इस कुंडली में जल्दी जल्दी पाने की इच्छा आपको कमजोर बनाने के लिए काफी होगी, इसका ध्यान रखिएगा। एक बात और बता दूं, इस कुंडली के लिए शुक्र और शनि अच्छे नहीं हैं, इस वजह से बजरंगबली की पूजा और देवी मैया के मंदिर का दर्शन अवश्य होता रहे। एक बात और है, रविवार को नमक का छोड़ना शुरू करिए और कम से कम ओम आदित्याय नमः मंत्र का जप करिए। इस कुंडली के आधार पे संतान का सुख बहुत अच्छा होगा। इस कुंडली के आधार पे भगवान की भक्ति सदैव मिलती रहेगी। इस कुंडली के आधार पे चल अचल संपत्ति, अपने नाम पे बहुत सारा धन इकट्ठा करने का योग लगा है। पर जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति अष्टम में बैठे हैं और जन्म कुंडली के नवांश में शुक्र शनि राहु, शुक्र चंद्रमा गुरु बुध कोई भी केंद्र में नहीं है। द्वितीय भाव में सूर्य मंगल बैठे हैं, शनि राहु केतु का प्रभाव है। इस वजह से विवाह बिना मिलाए मत करिएगा और सामने वाले को बहुत अच्छे तरीके से परख लीजिएगा, तब विवाह करिएगा। इसके अतिरिक्त अगर विवाह करना हो तो विवाह वृषभ राशि वृषभ लग्न, तुला राशि तुला लग्न और साथ ही साथ कुंभ राशि कुंभ लग्न की जातिकाओं से किया जा सकता है। विवाह की दिशा उत्तर सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी। इस कुंडली में धन कमाने के लिए आप दक्षिण और पूर्व जा सकते हैं, पर इस कुंडली के लिए चिंतित करने वाली बात, चतुर्थ स्थान में गुरु अकेले हैं, वो कई बार आपको परेशान करेंगे। उनकी दृष्टि अष्टम भाव पे आपको धार्मिक और प्रबुद्ध बनाएगी। उनकी दृष्टि गुरु की दशम स्थान पे
आपको बेहतर बनाने के लिए, आपके भाग्य का सुख देने के लिए, आपके कर्म का सुख देने के लिए काफी रहेगी, क्योंकि पंचमेश होकर के दशम को देखेंगे। और साथ ही साथ 12वें भाव पे गुरु की नवी दृष्टि आपको लाभान्वित करेगी और आपके व्यय को कंट्रोल करेगी। शनि की तीसरी दृष्टि दशम स्थान पे सरकारी नौकरी देने के लिए काफी है। शनि की 7वीं दृष्टि द्वितीय स्थान पे आपको गंभीर काम करने वाला और थोड़े कठोर बोलने के साथ साथ कुटुंबजनों से कभी कभी मतभेद का कारण बनेगी। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम स्थान पे है। इस वजह से आपको जो चीजें प्राप्त होंगी वो थोड़ी देर से प्राप्त होंगी। पंचम भाव मेहनत करने के बाद परिणाम का होता है और द्वितीय भाव पे शनि की दृष्टि है। द्वितीय भाव के अधिपति बुध होते हैं और जन्म कुंडली में अवस्था से अच्छे हैं। इस वजह से आपकी बुद्धि और आपका विकास दोनों ही अच्छा है। पर जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शनि का प्रभाव आपको कमजोर कर सकता है। राहु का प्रभाव जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के लिए कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी राशि को देखेंगे। राहु की दृष्टि जन्म कुंडली के नवम भाव पे कमजोरी हो सकती है। इस वजह से भाग्य का सुख कमजोर मिल सकता है, लेकिन व्यक्ति कम से कम अपने पितरों के जैसा होता है। और राहु की दृष्टि जो नवी है वो 11वें भाव पे है, जिसके कारण व्यक्ति कई जगह से धन कमाता है। और निश्चित रूप से 11वें भाव के अधिपति पे भी शनि की दृष्टि है, जो उसको लालची और बहुत ज्यादा पाने की इच्छा से युक्त होने के कारण महत्वाकांक्षी बना देगी। दशमांशा कुंडली में लग्न को पाप कर्तरी लगेगा, इस वजह से आपको दिक्कत होगी। उसको ठीक करने के लिए अगर हो सके तो एकादशी को या द्वादशी को, कम से कम द्वादशी को दान करिए और एकादशी का व्रत आरंभ करिए। एकादशी को अगर ना बन पड़े तो कम से कम रोटी खाया करिए, या तो सिर्फ फल खा करके रहा करिए। इसके अतिरिक्त भगवान नारायण की उपासना और लाजवर्त अवश्य ही धारण करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।